प्राणायाम, अनुलोम विलोम हर व्यक्ति को डेली करना चाहिए, बहुत पावरफुल है। हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को कल कुछ नहीं था, नटे कैसे आ गया। थोड़ा ये भी आज समझ लीजिए। सर्दी के दिनों में आप विशेष ध्यान रखिए। सर्दी के दिनों में जब हम रात को सोते हैं तो हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है। अब रात को अचानक उठते हैं बाथरूम करने को, तो हमारी बॉडी, हम तुरंत उठकर अगर बाथरूम में जाते हैं तो बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उससे हमारी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। तो हम देखते हैं ना, कोई बाथरूम में गिर जाता है, कोई चक गिर जाता है, कोई डल पे गिरता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, मैं प्रयोग बता रहा हूं आपको। जैसे हम रात को सोते हैं तो सुबह जब दोपहर में आप समझो अर्धरात्रि को जब उठते हैं तो इसी जगह पैटर्न बदल जाता है। माइंड को भी ब्लड नहीं पहुंचता है पूरा, और हार्ट में भी नहीं पहुंचता है, तो बॉडी सपोर्ट नहीं करती तो व्यक्ति गिर जाता है। इससे बचने के लिए 4 मिनट, 3 से 4 मिनट का समय निकालना है। बिस्तर पर जैसे आपकी नींद जगती है, बाथरूम जाना तो थोड़ी बॉडी में हलन चलन करिए, या लेटे लेटे आप सुप्त ताड़ासन कर सकते हैं इसे, या बैठे बैठे कर सकते हैं, बॉडी को ऐसे हिला सकते हैं, तो आपकी बॉडी 3-4 मिनट में बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये जो अकाल मृत्यु होती है रात्रि में गिरने को, यंगस्टर भी गिर जाते हैं। सर्दी के दिनों की बात कर रहा हूँ। 30 साल से उम्र के, 30 साल और उससे अधिक उम्र वाले लोग इसके अधिक चपेटे में आते हैं। तो हमें जागरूकता रखनी चाहिए, तो हम इससे अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। हाँ, अब हम प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम। लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर, राइट हैंड की फर्स्ट और सेकंड फिंगर फोल्ड करिए, अंगूठा दाहिनी नासिका पर, दोनों उंगलियां बाहीं पर। गर्मी के दिनों में लेफ्ट से करना चाहिए स्टार्ट, और सर्दी के दिनों में राइट से। तो लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, अल्टरनेट ब्रीदिंग, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। यही क्रम चलता रहे, 2 मिनट का प्रयोग करिए आप स्वयं जागरूक होकर। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। ये क्रम चलता रहे। गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। संपन्न करें। ये कम से कम हमें 10-15 मिनट रोज करना चाहिए, तो हमारी बॉडी को बैलेंसिंग करता है, प्राण का संतुलन करता है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में हमें चंद्र भेदी करना चाहिए, उससे हमारे बॉडी में गर्मी एकदम शांत हो जाती है। राइट नोस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये प्रयोग नंबर 1 है। दूसरे प्रयोग में लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें।
लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। इससे हमारी बॉडी में शीतलता आती है, गर्मी शांत होती है, हाई ब्लड प्रेशर वाले को फायदा होता है, एसिडिटी में राहत मिलती है। अब सर्दी के दिनों में बहुत सर्दी लग रही है, कब से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है, तो आप राइट से ले सकते हैं इसी में। इसके अलावा कपालभाति भी बहुत अच्छा प्राणायाम है, भस्त्रिका भी अच्छा है। सिंपल भस्त्रिका एक्सरसाइज के साथ कैसे की जाती है देखिए आप। हाथ ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, इस तरह करना है। ये भस्त्रिका है, इसमें फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका करने वालों को ध्यान रखना है, जिनको फिट की बीमारी है, वर्टिगो है, चक्कर आते हैं, उनको नहीं करना है। बाकी ये सिंपल धीमी गति से कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा इसे तेज। इस तरह कर सकते हैं, लेकिन चक्कर वाले बिल्कुल ना करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। हाँ, अब हम करेंगे कपालभाति एक्सरसाइज के साथ। सिंपल, हाथ की मुट्ठी बंद, नहीं तो एक बार नासिका को आप साफ करें तो अच्छे से कर सकेंगे, एकदम परफेक्ट कर सकेंगे। मुट्ठी बंद, ये आवृत्ति कितनी भी कर सकते हैं और लेना छोड़ना भी कर सकते हैं। इससे बॉडी पूरी खुल जाती है। अब एक्सरसाइज के साथ भी कर सकते हैं आप, ऐसे हाथों को फैलाते हुए। इस तरह कपालभाति कर सकते हैं अलग अलग। और प्राणायाम हमें रोज करना चाहिए। इसके अलावा एक भ्रामरी भी बहुत अच्छा है, जिससे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। अंगूठे से कान बंद करें, 4 अंगुलियां सिर पे रखें, माइंड में कैसे वाइब्रेशन होता है उसका अनुभव करें। श्वास भरें, स्टार्ट। भरे श्वास, भरे श्वास, एक बार और लास्ट। संपन्न। अपने बच्चे लोग को ये आप प्राणायाम कराइए, इससे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और उनको याद करने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो इस तरह काफी प्रयोग बताएं, नियमित रूप से अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। योग भगाए रोग, सबका साथ, सबका विकास। योग करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, दवाओं से दूर रहता है और जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक किसी के हाथ का गिलास से पानी नहीं पीना पड़ेगा, आप स्वयं सेल्फ स्टार्ट रहेंगे। और योग में तो भारत आध्यात्मिक गुरु है। 21 जून को पूरे
वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आदरणीय मोदी जी के प्रयास से बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। तो हमें भी काफी लोग जुड़े हैं, अपने परिवारों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और नियमित रूप से 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके 23 घंटे अच्छे जाएंगे, जागरूकतापूर्वक जाएंगे।